Hello friends, now we are now going on YouTube also because अभी तक जो मेरे सारे वीडियोस थे वो टेक्स्ट बुक पे पेड वीडियोस थे। अभी हम लोग फ्री वीडियोस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु कैन नॉट परचेज दीज टाइप्स ऑफ वीडियोस। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर English session from the very beginning. So we can study from the starting. पहला टॉपिक देखिए, नाउन में होता क्या है, पूरे के पूरे इंग्लिश जब भी आप बैंक या किसी एसएससी के प्रिपरेशन करते हैं तो होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंग्लिश में मिस आउट हो जाती हैं, छूट जाती हैं। उन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए मैं आपको फिर से शुरू से पढ़ाऊँगा ताकि कोई चीज़ मिस ना होने पाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक एक करके सारे पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें देखिए पहला आपका स्टार्टिंग जो होता है वो नाउन से होता है, फिर प्रोनाउन, देन आर्टिकल एंड अगेन सारे टॉपिक्स हैं। तो हम लोग सीधे इधर उधर की बातें ना करके सीधे टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नाउन। सो देखिएगा नाउन है क्या। सबसे पहले जब भी कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग स्टार्ट करते हैं सो वो हम लोग उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक डेफिनेशन बताइए नाउन की, तो आप बचपन से वही पढ़ी पढ़ाई वाली डेफिनेशन बताएंगे कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग एज राम, पेन, कानपुर, etc। कानपुर क्यों? क्योंकि मैं कानपुर से हूँ। अब एक चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा लव। लव का मतलब होता है प्रेम। अब ये नाउन है या नहीं है? तो कई सारे बच्चे कहेंगे हाँ सर ये नाउन है, और ये कई लोग इसका टाइप भी बता देंगे कि ये नाउन है और अब ये अब्स्ट्रैक्ट टाइप का नाउन है। ठीक है, मान लिया मैंने ये अब्स्ट्रैक्ट टाइप का नाउन है, लेकिन एक चीज़ आप ये बताइए, ये नाम है? नहीं है। प्लेस है? नहीं है। थिंग है? नहीं है। सो हाउ इट कुड बी द नाउन? सो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ इसके डेफिनेशन के लिए। आप कुछ मत करिए, आप एक वर्ड याद रखिए, नाउन इक्वल्स टू नेम। आज के बाद याद रखिए, हर वो चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, और जो नाम होगा दैट वुड बी योर नाउन। कंफर्म? आपकी डेफिनेशन फिक्स हो गई। आज के बाद क्या हो गई डेफिनेशन? नाउन इक्वल्स टू नेम। कंफर्म? अब सबसे पहले जब भी आप कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो उसके टाइप्स पढ़ते हैं आपकी, इसके टाइप्स कितने होते हैं। सो नाउन इज ऑल्सो कंसिस्टिंग टू डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट वुड बी योर, यहाँ ऐसे कर लेते हैं, फर्स्ट वुड बी योर काउंटेबल एंड सेकेंड वुड बी योर अनकाउंटेबल। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा कि हमेशा आप जब भी पढ़ते होंगे तो सारे लोग यहाँ पे अनकाउंटेबल ही लिखते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अनकाउंटेबल लिखें, आप इसे नॉन काउंटेबल भी लिख सकते हैं। काउंटेबल के फिर 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। बड़ा बेसिक सा है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, इसलिए लिखा मैंने प्रॉपर, देन कॉमन एंड देन कलेक्टिव। जबकि अनकाउंटेबल के 2 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वुड बी योर मटेरियल एंड सेकेंड वुड बी योर अब्स्ट्रैक्ट। कंफर्म? ओके, नाउ सी देखिए होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे अटके रहते हैं कि फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चे कि प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन, कॉमन नाउन की डेफिनेशन, कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन, मटेरियल नाउन की डेफिनेशन, फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन। सी एक्चुअली होता क्या है, आप देखिए जो कंपटीशन है 2 तरह का नॉलेज होता है। एक आपका थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, एक आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। कंपटीशन इज नॉट ऑल अबाउट थ्योरेटिकल नॉलेज, कंपटीशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज। सो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या होना चाहिए, आपको इनकी डेफिनेशन से मतलब नहीं है। आपको मतलब किस चीज़ से है? आपको मतलब इस चीज़ से है कि ये जो चीज़ें हैं हमारे एग्ज़ाम में एग्जिस्ट कैसे करेंगे, हमारे एग्ज़ाम में आएंगी कैसे। आपसे कभी वो ये नहीं कहेगा कंपटीशन में कि आप इसका डेफिनेशन बताइए या इसका डेफिनेशन बताइए या इसका डेफिनेशन बताइए। सी, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीईटी एग्जामिनेशन एंड सीटेट, और अगर आप इसी तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स देखे, जैसे लव दे दिया, फिर कोई और वर्ड दे दिया, अगर इन तरह के वर्ड्स देके आपको वो पूछेगा कि टाइप कौन सा है। बट इफ़ यू आर बेसिकली गोइंग फॉर बैंक और एसएससी एग्जामिनेशन, सो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क विथ यू कि इनके टाइप्स बताइए, ये बताइए। इन योर एग्जाम देयर वुड बी, मैं से इधर लिख लेता हूँ, in your exam there would be a sentence like this and then it would be broken in parts.
फिर इसको सेगमेंट करेंगे, ए लिख लो, 1 लिख लो, सी, एंड फोर्थ वुड बी नो एरर। अब देखिए है क्या, आपको एक सेंटेंस दिया होगा ऐसा, उस सेंटेंस में आपको एरर ढूंढनी होगी जो कि रिलेटेड टू नाउन होगी। ये करने के लिए आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि नाउन हमारे सेंटेंस में दिखता कैसा है। ध्यान रखिएगा, आज के बाद कभी भी जब भी आप पढ़िएगा, कहीं भी पढ़िएगा, किसी से भी पढ़िएगा, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, जो नाउन होगा वो आपके सेंटेंस में सिर्फ 2 फॉर्मेट में दिखाई पड़ेगा, ईदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। For example, I am noting here a sentence, Ram is going to the market। मैं इसे रफ कर देता हूँ ऐसे करके, राम इज गोइंग टू द मार्केट। नाउ सी, राम क्या है आपके सेंटेंस में, नाउन है एंड बिहेविंग लाइक अ सब्जेक्ट। मार्केट क्या है, मार्केट इज ऑल्सो नाउन बट बिहेविंग लाइक अ ऑब्जेक्ट। कंफर्म। तो अब होता क्या है, जब आप ये चीज़ पढ़ेंगे, ये चीज़ करेंगे, तो आपको इस सेंटेंस में ऐसे कहीं पे एरर छूटी मिलेगी। तो कंफर्म हो गया, नाउन आज के बाद आपके सेंटेंस में सिर्फ 2 ही फॉर्मेट में अवेलेबल होगी, ईदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के तैयारी के दौरान छूट जाती हैं। वी आर फोकसिंग ऑन दैट ऑल्सो, ताकि ये चीज़ें मिस आउट ना होने पाए। एंड आई होप कि अभी IBPS PO इज ऑल्सो अबाउट टू कम, SBI PO भी आने वाला है कुछ दिनों में आफ्टर लॉकडाउन। सो आप इसे स्टार्ट से शुरू करिए और कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कर पाएँ और लाइक्स बढ़ा पाएँ और पढ़ते रहिए साथ में। ओके, थैंक यू।